हाँ तो गाइस फाइनली अब टाइम आ चुका है आपको सारी चीजें बताने का जो इस समय मेरे साथ हुई। चलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप लोग सब बढ़िया, सब बढ़िया होंगे गाइस। एंड आज को कुछ ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, बताता हूँ सब। और जैसे कि मैंने बताया था बहुत से पहले ब्लॉग्स में कि संडे का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा सबके लिए। तो अभी ब्लॉग शूट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि आज मम्मी की तबीयत थोड़ा ख़राब है से बहुत ज़्यादा। तो मम्मी अभी रेस्ट कर रही हैं, तो उस चक्कर में जस्ट अभी मैं नहा के फुर्सत हूँ। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग नहीं गाइस, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो देखो शाम तक शूट करते हैं, तो फिर उसका दूसरा ब्लॉग डालूंगा आराम से कल। तो है कुछ बताऊंगा उसी में सब। तो थोड़ा वेट करते हैं, खाना वाना खा लें, मम्मी को खिला दो, फिर उसके बाद आराम से ब्लॉग शूट करते हैं वाला। फिर उसके बाद कल देखते हैं कैसा जाता है उस ब्लॉग का रिस्पॉन्स। तो गाइस योर ब्लॉगर वी इज हियर। एंड आज कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी मम्मी को, जिस वजह से आज पूरा दिन मेरा मम्मी की सेवा में ही लगा रहा। तो मैंने आज ब्लॉग नहीं शूट किया। तो गाइस जो संडे वाला ब्लॉग था वो थोड़ा लेट हुआ मेरे से। और इस समय घड़ी से पहले, लेकिन इस समय 8 बज रहा है। तो सुबह जो मैंने आप लोगों को एक छोटी क्लिप में बताया था कि गाइस मैं आता हूँ फिर बताऊँगा आप लोगों को सारी बात। लेकिन मम्मी की तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इस चक्कर में फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, उन्हीं की सेवा में लगा हुआ। तो चलो फिर अब आपको वो जो ब्लॉग है उसके बारे में सारी चीज़ें बताता हूँ और उसके बारे में फिर आगे चर्चा करते हैं। चलो। हाँ तो गाइस फाइनली अब टाइम आ चुका है आपको सारी चीज़ें बताने का जो इस समय मेरे साथ हुई हैं। तो देखो, बात ये है मेन कि मेरा स्कूल चेंज हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ मेरे को था फुर्सत से, मैंने कहा आप लोगों को बताऊंगा आराम से। तो उसका अलग से एक ब्लॉग बनाता, तो वही आज मैंने संडे के लिए बोला था, ठीक है। अब स्कूल चेंज होने का मेरे एक रीज़न, 2 रीज़न, 3 रीज़न, बहुत सारे रीज़न। तो सारे रीज़न बता रहा हूँ, सब क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ फालतू कमेंट्स भी मेरे पास आए थे, बहुत दिनों से 2-4 कमेंट्स आ चुके थे, तो डिलीट कर दिए मैंने। और मैंने ये भी बोला था जैसे कि अपने रिसेंट ब्लॉग्स में कि भाई जो भी कमेंट कर रहे हो आके वैसे पर्सनली डीएम कर लो इंस्टा पे, सामने सामने बात कर ले, मैं भी देखूँ तुम हो कौन। तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। जो फर्जी आईडी बना के, मतलब अननोन आईडी विदाउट एनी नेम, फालतू नेम की आईडी बना के मेरे को कमेंट करते हैं इंस्टा पे और उस पर, सॉरी, ब्लॉग्स पे। तो वही मैंने डिलीट कर दिए थे। तो देखो, बात ये था कि 11th एग्ज़ाम्स थे मेरे, तो 3 में मेरी कंपार्ट लगी, ठीक। तो उस चक्कर में स्कूल में सिर्फ 2 में कंपार्टमेंट ले रहे थे, 3 पे नहीं ले रहे थे। 3 पे 2 ऑप्शन थे मेरे पास, या तो टीसी लो बेटा या रिपीट। ठीक है, मेरे साथ थोड़ा इशू थे इस समय, अक्टूबर नवंबर, लास्ट अक्टूबर नवंबर थे, जिस चक्कर में मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मेरी नहीं अच्छी पढ़ाई हुई। और थोड़ा बहुत मैं अभी ये भी सोचा था कि हाँ ठीक है पासिंग मार्क्स लाने, 11th है ये वो, तो इस चक्कर में मेरी नहीं डूब गई। मानता हूँ भाई मेरी गलती है, ठीक। लेकिन ये भी हुआ ना कि सॉरी सॉरी वो एक कॉल आ गया था जिसके घर में थोड़ा कट गया था। हाँ तो मैं इधर था कि वो तो उनके, चलो ठीक है, कोचिंग जाते हैं बच्चे तो प्रॉफिट सबको होता है देखो कोचिंग में, ठीक है मैं मानता हूँ। तो एक उसमें मैं लटका। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले, तब हमारा 12th स्टार्ट हो गया स्कूल से। तो उत्कर्ष हमारे गए थे स्कूल, उत्कर्ष ही गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो फिजिकल टीचर उनसे बोले, मैं तो स्कूल जाके अपनी कॉपी तीनों रीचेक किया था भाई, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करूँगा भाई, क्यों नहीं करूँ, ठीक है। तो फिजिकल टीचर बोल रही हैं, मतलब कुछ ऐसे रैंडमली, कुछ मेरा कुछ टॉपिक भी नहीं था, उन्हें रैंडमली ऐसे उत्कर्ष बता रहा है कि क्लास में पढ़ा रही थी और लास्ट में थोड़ा 5-10 मिनट बचे थे पीरियड ओवर होने के। तो रैंडम उनने मेरा नाम लेके बोला कि वो अंशुमन को देखो। और मतलब मैं गया था, पापा गए थे, भैया गया था, मामा, 4 लोग गए थे स्कूल, कॉपी तक रीचेक करनी थी मेरे को, ठीक है। तो 3-4 लोगों को लेके आया था और स्मार्ट बन रहा था, ये कर रहा था वो कर रहा था। उनने मतलब क्लास में पूरे बच्चे जब होते हैं तब उनने ऑन क्लास ये चीज़ें बोली। और मुझे ये चीज़ उत्कर्ष ने भी यही चीज़ें स्कूल में मैम से बोली कि मैम ऐसा क्यों बोली, जो होना था तो हो गया, ठीक है मैं मानता हूँ, ठीक है मेरी गलती थी भाई, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। मैंने टीसी ले ली, दूसरी जगह मैंने एडमिशन करा लिया, ख़त्म। फिर उनने यह चीज़ जो बोली क्लास में सब बच्चों के सामने, तो उत्कर्ष ने मुझे बताया। तो उत्कर्ष बोला भाई मैंने बोला भी था कि हो गया जो होना था। तो बोले तुम्हें क्यों इतना दर्द हो रहा है, तो कहा मैम दोस्त है मेरा, हो गई, सीधी बात है भाई। मैं बोल रहा हूँ उत्कर्ष था तो आपने बोल लिया, ठीक है मैं मानता हूँ। अब जब मेरे जो, वो तो देखो ज़्यादा नहीं बोलता, सब था नॉर्मल बोलते हो, और कभी किसी से ज़्यादा बोलते। रैंडम भाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे दोस्त होते तब बोलिएगा तो आपको करारा जवाब देंगे कि कैसा क्या सीन था, वो कितनों के साथ आया था, क्या किया उसने। आराम से आप उनके सामने बोलेगा, वो आपको करारा जवाब देंगे भाई। उस दिन भी मतलब अब है लोग कोई जाते नहीं है अभी इस समय स्कूल, देखो ट्यूजडे जाएंगे। तो वही है ना कि उनने भी यही बोला भाई हमारे सामने बोलो तो हम बताएं फिर क्या हुआ था, कैसा क्या था सीन था ना। आप तो किसी के सामने कुछ भी बोलो तो फिर कहाँ अच्छा लगता है। चलो कोई ना, हटा, उनका मकाम है बोलना, बोलते रहे अपना। हाँ तो गाइस फाइनली अपन लोगों ने एडमिशन अपना और जगह ले लिया है। तो
कल चलते हैं ड्रेस लेने, एडमिशन अपना हो गया है। और एक मेन बात, रुको रुको, जिस दिन मैं गया था टीसी लेने, टीसी लेने के पहले हाँ कॉपी रीचेक करने, तो स्कूल गया, बात हो रही थी तो एक ऐसे रैंडम सर ने बोला पापा से कि आपका लड़का रील बहुत अच्छी बनाता है। अरे मैंने कहा गुरु जी ये क्या कर दिया, वो रील नहीं वो ब्लॉग होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात भाई मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात भाई हर एक टीचर ने बोला स्कूल में कि आपका लड़का ब्लॉग बनाता है, अगर आप उसको ये सब नहीं करवाते, आप बढ़ावा दिए फलाना ढिकाना, बोलते बोलते हर एक टीचर ने ये लाइन जरूर बोली। ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि एग्जाम मेरे अच्छे नहीं गए थे, ठीक, लेकिन ये लाइन सारे टीचरों ने पापा को बोली बोली। ठीक, फिर उसके बाद बात आती है कि रिपीट करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, और रिपीट करवा लेंगे तो अच्छा है। भाई मेरे को पता था कि मैं 11th मेरा पूरा वीक नहीं है, लास्ट में थोड़ा हुआ था जिस वजह से सीन हुआ, वरना मैं रिपीट कर लेता। भाई मैं क्यों अपना बोर्ड चेंज करूँ, सीबीएसई से यूपी बोर्ड में आया हूँ 12th के लिए। तो बस हाँ वही सीन है कि 12th में सीबीएसई तो होगा नहीं, 12th में यूपी बोर्ड से कर रहा हूँ इस साल। वो नहीं दिखाऊंगा, नया स्कूल के नए कंटेंट आएंगे गाइस, वहाँ तो सीधी बात कर लियो, करे बेटा आराम से ब्लॉग बनाओ। ये ऐसे स्कूल में फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वही है कि अपन लोग अब चलेंगे ट्यूसडे से, कल तो छुट्टी है अम्बेडकर जयंती, तो कल जाके स्कूल की ड्रेस लेके आएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे मस्त ट्यूसडे से स्कूल। तो है बाकी हम 4-5 लोग हैं, मैं हूँ जैसे, और एक दो तो उसी दिन मिलेंगे। तो ब्लॉग तो अपने कंटिन्यू रहेंगे, उस समय तो बीच में 1-2 दिन ब्लॉग नहीं आते ना, यही कारण था, थोड़ा हौच पौच हो गया था। स्कूल जाते थे कॉपी वॉपी और बात बात की थी, तो बस वही थी ना। हमारा एक स्कूल है जो इस समय यहाँ है, तो उनने सिर्फ 3 में कंपार्ट नहीं ली, वरना सेंट मैरीज ने ली, सेंट जेवियर्स ने ली, 3-3 में कंपार्ट उनने लिया। हमारा स्कूल थोड़ा रूल्स रेगुलेशन उसके कुछ ज़्यादा ऊपर है ना गाइस, समझते हो, हमारा क्या मेरा नहीं रहा। 12th भाई आखिरी साल होता है, बहुत सारी उम्मीदें थी मेरे को कि मतलब एक्सपेक्टेशन थी ये करेंगे वो करेंगे, सब दोस्त थे, पीजी से पढ़ रहा हूँ, तो वही था। अब 1 साल के लिए सब अलग, 12th की एक्सपेक्टेशन की हो चुकी है लंबे से। कौन है मेरे को भाई, स्कूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कूल जाए इधर उधर, स्कूल वाला कोई सीन नहीं, दोस्तों का सीन था। कोई नहीं, कोचिंग में मिलते हैं, बस वही थोड़ा टाइम का इशू है, बाकी डेली तो हम लोग मिलते हैं, उतना बड़ा कोई इशू नहीं है। कोई नहीं, बस वही बातें थी मेरे को जो बतानी थी, तो यही सारी बातें हैं। और बाकी अब कल चलेंगे मत न्यू ड्रेस लेने, परसों आएगा नया कंटेंट कि ये रहा अंशु का न्यू स्कूल, ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा भाई, सारे दोस्त आएंगे, यहीं पर ब्लॉग स्टार्ट होगा। और छुट्टी भी हम लोगों के साथ सेम टाइम, मेरी भी उस स्कूल की सेम टाइमिंग है, 7:30 से 1 तक, 7:30 to 1, और इनकी भी शायद 1-5 तक है। हाँ, तो वही है कि मैं स्कूल से 5 मिनट मुझे आने में लगेगा, भाई 5 मिनट में यहाँ देंगे बाप, स्टार्टिंग में यहीं से करेंगे। और फिर स्कूल जाने के बाद जो हम लोग ब्लॉग बनाते तो भी हम यहीं बनाएंगे घर के सामने। और बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी कि ये लोग भीड़ लगाते हैं, ये करते हैं, भाई नॉर्मल ब्लॉग ही तो बनाते थे। अब स्कूल से छूटते थे, स्कूल से बाहर आके, वो भी स्कूल के बाहर नहीं कभी नौटंकी किए, स्कूल से आने के बाद मेरे घर के सामने होता था जो होता था, कोई फालतू नौटंकी नहीं होती, तो ब्लॉग में कुछ फालतू बोलते नहीं थे आज तक, किसी भी टीचर्स के लिए किसी भी मतलब बोला जाए, अगर कोई बोले कि हमारे बारे में इसने ये बोला ब्लॉग में, उसने बोला, या मेरे किसी दोस्त ने बोला, तो ऐसा कुछ नहीं रहता था। ब्लॉग सबने देखे हैं, नॉर्मल रहते थे, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। और बस इशू ये हुआ कि भाई दोस्त छूटे स्कूल वाले सारे, और 12th की मेमोरीज, आखिरी साल था, बहुत कुछ सोचा था, सब बर्बाद। और बड़ा कोई इशू नहीं है, जो होगा देखा जाएगा गाइस, लाइफ इज ऑल अबाउट नेक्स्ट स्टेप। तो देखेंगे अब क्या होता है, नए स्कूल के नए कंटेंट आएंगे, वो स्कूल में भी मस्त है, वो भी मस्त है वो, बाकी अभी नहीं उसको नाम बताऊंगा, जिस दिन जाएंगे उस दिन नाम बताऊंगा, उस दिन स्कूल को ब्लॉग बनाएंगे ना, तो उस दिन रिवील करेंगे स्कूल अपना। और बाकी बहुत से मेरे दोस्तों को पता है, तो कमेंट करके नहीं करना, ठीक है, कि तुम लोग कमेंट कर दिए स्कूल में है ये, नो 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 नो, उसी दिन अभी कंटेंट बाकी है भाई हमारा। तो बस यही था अपना आज का ब्लॉग का कंटेंट, यही है कि भाई मैंने अपना स्कूल चेंज कर दिया फाइनली, और 1 ही साल का भाई इशू था। फिर उसके बाद ये था ना कि आखिरी साल भाई मतलब घर वाले मेरे फुल सपोर्ट, ठीक है, तुम रिपीट करना तुम रिपीट कर लो, तुम्हें अगर स्कूल चेंज करना स्कूल चेंज, मैं रिपीट कर लेता अगर मुझे 11th मेरा पूरा नल होता, लेकिन ठीक है मेरे को 11th था मेरा कवर, बस थोड़ा लास्ट में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुए थे, लास्ट नवंबर हुआ था थोड़ा एक इशू, जिस वजह से नहीं किया मैंने कंप्लीट, और एक मेरी भी गलती कि भाई मैं नहीं पढ़ पाया, ठीक मानता हूँ मैं अपनी गलती, उस चीज़ को मैं नहीं बोल सकता कि उसकी वजह से हुआ था, वो एक मेरी भी गलती थी। बस एक यही इशू थे जिस वजह से मेरा स्कूल चेंज हो गया है। और अब जिसको भी कमेंट करना है, अगर कोई फालतू कमेंट वाला हो तो भाई मुझे पर्सनल आगे तुम कमेंट कर लेना, तुमसे पर्सनली पढ़ दूंगा, ठीक है, लेकिन ये फालतू कमेंट आगे तुम ब्लॉग में करो तो फिर एज यूजल मैं
डिलीट कर दूंगा, फिर तुम्हारे कमेंट का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सामने से आके इंस्टा में करना है, इंस्टा आईडी सबको पता ही है, आराम से डीएम करके तुम पूछ सकते हो जो तुम्हें पूछना है। और बाकी समझ रहे हो कैसे कमेंट जिसने किए तो उसके लिए ये चीज़ डिलीट कर दियो ना, बताते वाले कमेंट कोई नहीं हटा। तो चलो फिर आज का व्लॉग अपना यही रहा, तो हो गया, अब तो कोई पूछने वाला नहीं है। बाकी स्कूल का जो नया स्कूल है मेरा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहूँगा टाइम टू टाइम। कल जाके ड्रेस लेके आएंगे, फिर परसों मस्त चलेंगे। कल तो ऐसे छुट्टी अम्बेडकर जयंती है ना, तो कल ड्रेस ले लेंगे। आज जाना था लेकिन मैंने कहा आज पहले आप लोगों को बता दूँ सारी चीज़ें, उसके बाद। तो भाई STPS ऑलवेज ऑन टॉप था, है, रहेगा मेरे लिए, तो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। PG से 11th भाई 11 12 13 14 साल की मेमोरी, समझ रहे हो, बहुत कुछ होती है। 1,15,000 हो जाता, लेकिन वो किस्मत में नहीं था मेरे। बस कोई नहीं गाइस, सारे दोस्त छूटे स्कूल से सिर्फ, साथ में तो सबसे वैसे सही है भाई। मेरा शाश्वती था जो मैथ्स में मेरे साथ रहता था, बेंच पार्टनर था। तो ये था ना कि अगर 12th में सेक्शन डिवाइड हो गया बायो और मैथ के, तो उसको दिक्कत होगी। लेकिन ये है ना कि सेक्शन 12th में एक हमारे स्कूल में सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे, तो बस बायो मैथ का पीरियड अलग होगा, पैरेलल चलेगा, और बाकी अब लोग चाहिए साथ में डेली वाले, तो उसका भाई टाइम कट जाएगा। बाकी देखा जाएगा जैसा क्या जाता है। उनका भी अभी पहला दिन नहीं हुआ, उनका भी ट्यूसडे को होगा, मेरा भी ट्यूसडे को मेरे स्कूल में पहला दिन होगा। वैसे मेरे स्कूल का तो ऐसा सीन है कि मैं बात कर लिया था पहले ही कि जब मर्जी जब स्कूल आ सकते हो, वरना एज यूजल जैसे तुम्हारा मन। लेकिन ऐसा है कि रेगुलर नहीं करना तो मत करो, लेकिन कर सकते हो नॉर्मली, या हफ्ते में 1-2 दिन, महीने में 1 हफ्ता, ऐसा आ सकते हो आराम से। तो देखेंगे। और बाकी ठीक है, जो होना तो हो गया, अब बाकी किसी को कुछ बोलना नहीं है। बस यही है कि अब कोई टीचर फालतू मेरे बारे में कुछ बोले नहीं, वरना बाकी मेरे शोर तो तैयार है जवाब देने के, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। चलो फिर चलते हैं और मिलते हैं आप लोग नए ब्लॉग साथ, नए ब्लॉग में जैसे चलेंगे अपने स्कूल की, तो उसका कंटेंट भी करारा रहेगा। और गाइस मेरे साथ तुलसी का सफर खत्म। भाई पता है इस साल मैं बहुत खुश हुआ था कि इतना अच्छा ही कार्ड मिला है। रुक ना, आजा आजा। पहली बार हम लोगों को देखना, पुराना वाला ही कार्ड कहाँ गया, पुराना वाला नहीं भाई। पहली बार इतना अच्छा ही कार्ड मिला था, मैं बहुत खुश हुआ था कि भाई स्कूल वालों ने थोड़ा खर्चा किया, ठीक है। और पहला साल मेरा आखिरी साल होगा, 12th में मिलेगा भाई, लेकिन 11th का चलो ठीक है, अपने पास रखेंगे इसको, ठीक है। वो 1 साल का स्कूल है मेरा, ये मेरा 14 साल का स्कूल था, इसको थोड़ा मैं भूल जाऊंगा ऐसे, बस वही सीन है। चलो फिर मिलते हैं आप लोग नए ब्लॉग के साथ, चलते हैं, बाय बाय। और अब सबको पता चल गया था स्कूल चेंज हो गया, ठीक है, चलो बाय बाय।